हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोग का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस हम लोग जो है 15 नंबर चैप्टर देख रहे थे। ठीक है, तो जो है एक मिनट, हाँ देखिए, 15 नंबर चैप्टर हम लोग देख रहे थे। 15 नंबर चैप्टर का हम लोग ऑलरेडी पार्ट 8 कवर कर चुके थे। आज जो हम लोग पार्ट 9 कवर करेंगे, पार्ट 9 देखेंगे। ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, अभी तक लाइक नहीं किए थे, फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो हम लोगों का जो टॉपिक था वो था केविन फैन। ठीक है, जो हम लोग का अगला टॉपिक था वो था क्या था? केविन फैन। देखिए, हेडिंग डाल लीजिए केविन फैन। ठीक है, केविन पंखा के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, इसकी संरचना जो है टेबल पंखे के समान ही होती है। इसका स्टैंड भारी नहीं होता है और भारी नहीं होता, और उसे कक्ष के दीवार पर जो है पेंचों के द्वारा कस दिया जाता है। यह पंखा सामान्यतः नॉन जो है ऑसिलेटिंग प्रकार का होता है। ठीक है, क्या होता है? नॉन ऑसिलेटिंग प्रकार का होता है। ठीक है, केबिन पंखे का उपयोग बस, रेलवे जो है रेलगाड़ी आदि में किया जाता है, जो प्रायः 24 या 28 वोल्ट डीसी पर प्रचालित होता है। ठीक है, देखिए चित्र में आपको जो है, इसको जो है हम लोग रेलगाड़ी में आप देखे होइएगा, वो जो है 24 वोल्ट या फिर जो है 24 वोल्ट या 28 वोल्ट जो है उससे जो है प्रचालित होती है। ठीक है, देखिए इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो चित्र ए में जो दिख रहा है, ये जो आपको रेलवे में देखने को मिलता है। अभी के टाइम पे आपको एडजस्ट फ़ैन के नाम से इसको हम लोग जानने लगे हैं। ठीक है, आपको घर में भी मिल जाएगा एडजस्ट फ़ैन के रूप में। ठीक है, दूसरा ये देखिए, इसको हम लोग जो है स्टैंड फ़ैन बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, जो है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए जो है पेडिस्टल फ़ैन। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पेडिस्टल फ़ैन। और ये जो आपको दिख रहा है ये है केबिन फ़ैन। ठीक है, और उसके बाद जो आपको इस तरीके के जो मिलता है आपको टेबल फ़ैन टाइप, इसे हम लोग बोलते हैं एयर सर्कुलेटर फैन पंखा। ठीक है, और एक और लास्ट होता है यहाँ पे, ये होता है आपका एडजस्ट फ़ैन। ठीक है, एडजस्ट फ़ैन आप देखे होइएगा, एडजस्ट पंखा जो होता है आप लोग इसको देखे होइएगा। ये जो है भिन्न भिन्न प्रकार के पंखे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, हम लोग एक एक करके सभी पंखों के बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या आप डिजिटल फ़ैन के बारे में देखते हैं। देखिए, इसकी संरचना भी टेबल पंखा के समान होती है। इसका स्टैंड लगभग 120 सेंटीमीटर ऊंचा तथा भारी होता है। यह जो है ऑसिलेटिंग तथा नॉन ऑसिलेटिंग दोनों प्रकार का बनाया जाता है। ठीक है, यह चित्र 2 में दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग देखे थे एयर सर्कुलेटर फैन। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एयर सर्कुलेटर पंखा के बारे में हम लोग समझते हैं। जो देखिए, जिसको जो है 3 नंबर में दिखाया गया था, उसको समझते हैं। देखिए, इसकी संरचना पेडेस्टल अथवा केबिन पंखा के समान होती है। इसमें इसमें प्रायः दो ब्लेड होते हैं, और इसकी घूर्णन गति 1500 आरपीएम होती है। जबकि टेबल पंखे के अधिकतम घूर्णन गति 1000 आरपीएम होती है। यह पंखा अन्य सभी पंखों की अपेक्षा वायु को अधिक घुमाता है। ठीक है, जो है आपको चित्र में दिखाया गया है, चित्र नंबर 3 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, यहाँ पे अगला जो पॉइंट है आपका क्या है? एडजस्ट फैन। इसके बारे में देख लेते हैं। एडजस्ट फैन के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, इसकी संरचना केबिन पंखा के समान होती है, जो है, परंतु यह जो है अर्धगोलीय आकार का फ्रेम में इस जो है इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि यह किसी कक्ष के अंदर की वायु को जो है खींचकर कक्ष से बाहर फेंक सके। ठीक है, और जो है ये जो आपका एडजस्ट पंखा का आकार व्यास 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होता है, और इसकी घूर्णन गति 700 से 900 आरपीएम तक होती है। इसका उपयोग रसोई घरों, उद्योगशालाओं, डेजर्ट कूलर जो है आदि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो इसको हम लोग एडजस्ट फैन बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका
जो है चित्र नंबर 4 में दिखाया गया था। ठीक है, अब देखिए हम लोग सबके बारे में, फ़ैन के बारे में जान तो गए, लेकिन उसके बारे में देखिए यहाँ पे एक मेन टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस उन लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, तालिका छत के पंखे के संदर्भ जो है संभावित दोष, उनके कारण तथा निवारण। ठीक है, जो भी फ़ैन है उसमें क्या क्या दोष उत्पन्न हो सकता है, उसका कारण क्या हो सकता है दोष उत्पन्न होने का, और उसको सही कैसे करेंगे हम लोग, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्रम संख्या दिया गया, दोष है, उसका कारण क्या है और निवारण कैसे करेंगे उसके बारे में दिया गया। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सामान्य से अधिक नॉइस यानी कि शोर है अगर, तो क्या रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न है यहाँ पे जो है मोबिल ऑयल ग्रीस समाप्त हो जाना हो सकता है, उसका मोबिल ऑयल जो है या ग्रीस जो है वो ख़त्म हो गया हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका बेयरिंग का घिस जाना। ठीक है, बेयरिंग्स भी जो है घिस सकती है, ठीक है, ख़राब हो सकती है, फूट सकती है, जिसके कारण भी जो अधिक नॉइस उत्पन्न कर रहा हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका रोटर तथा स्टेटर की फिटिंग सही ना होना। ठीक है, रोटर स्टेटर के बीच में जो है अच्छे तरीके से फिटिंग नहीं होगी तो जो फ्रिक्शन के कारण जो है आवाज़ उत्पन्न करेगा। ठीक है, उसको सही करने के लिए सिंपल हम लोगों को जो है उपयुक्त प्रकार का मोबिल ऑयल ग्रीस पंखे के जो है निर्दिष्ट स्थान पर प्रयोग करें। ठीक है, जो है ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, बैरिंग को परिवर्तित कर दें। अगर जो है बैरिंग अगर ख़राब हो गया तो उसको परिवर्तित करके दूसरा बैरिंग लगा दें। ठीक है, परिवर्तन कर दें। तीसरा नंबर पॉइंट क्या देखिए, पंखे को खोलकर पुनः स्थापित जो है उपयुक्त तरीके से फिट करें। ठीक है, ताकि जो है वो जो है नॉइस उत्पन्न ना करे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, घूर्णन गति कम होना। यहाँ पे देखिए घूर्णन गति कम होना, उसके रीज़न क्या हो सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट है सप्लाई वोल्टेज कम होना। ठीक है, ये भी रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, संधारित्र लीक होना, यानी कि जो उसके ऊपर जो कैपेसिटर लगा होता है उस कैपेसिटर जो है लीक कर जाना, यानी कि ख़राब हो जाना। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी घट जाना, इसके कारण भी आपका पंखा जो है स्लो चलता है। तो उसको सही कैसे करेंगे, देखिए पहला पॉइंट क्या है, वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग करेंगे। अगर वोल्टेज कम है तो उसके लिए जो वोल्टेज सही करने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगर कैपेसिटर आपका ख़राब हो गया, उसकी एफिशिएंसी ख़राब हो गई है, अच्छी नहीं है, तो संधारित्र जो है संधारित्र को परिवर्तित कर दें। ठीक है, उसे बदल दें ताकि आपकी जो है फ़ैन की स्पीड जो है पूर्णतः आ जाए। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, पंखा जाम है। पंखा जाम है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, देखिए पहला सप्लाई वोल्टेज कम होना, दूसरा हो सकता है वायरिंग जाम होना, तीसरा हो सकता है आपका फिटिंग सही से ना होना। ठीक है, ये तीनों रीज़न हो सकते हैं। देखिए उसको सही कैसे करेंगे, सप्लाई वोल्टेज अगर कम है तो उससे स्टेबलाइजर का प्रयोग करेंगे और जो है सप्लाई वोल्टेज को सही करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका बैरिंग की ग्रीसिंग करें, यदि घिस गई हो तो उन्हें परिवर्तित कर दें। ठीक है, जिससे क्या होगा, बैरिंग के जो जाम की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरी पॉइंट क्या है, जो है पंखे को जो है खोलकर पुनः ठीक प्रकार से फिट करें, ताकि जो है उसमें जो है जो जाम ना हो जाए। ठीक है, अच्छे तरीके से वर्क कर पाए। ठीक है, तो इसका जो निवारण समझ में आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, चालू नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप स्विच ऑन किए और आपका फ़ैन घूम ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा उसमें, ठीक है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या है पहला पॉइंट, देखिए संधारित्र का ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट होना। जो कैपेसिटर है आपका, ये या तो तार खुल गया होगा या तो शॉर्ट हो गया होगा। ठीक है, तो जो है उसको देखना है, हम लोगों को चेक करना है। दूसरा हो सकता है आपका रेगुलेटर का दोष हो सकता है, दोष युक्त, या आपके जो रेगुलेटर है फ़ैन को ऑन ऑफ कर जो है कम ज़्यादा करने के लिए, स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए रेगुलेटर में कोई इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, हम लोगों को रेगुलेटर को चेक करना चाहिए। उसके बाद क्या है, वाइंडिंग ओपन सर्किट होना, वाइंडिंग जो है उसका टूट सकता है। अगर वाइंडिंग टूट जाएगा तब भी जो है आपका फ़ैन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को चेक करनी चाहिए। ठीक है, देखिए उसका निवारण जो है, ये जो उसका कारण था, निवारण क्या है उसका, देखिए संधारित्र को जो है यहाँ पे देखिए क्या है, संधारित्र की जांच करें, आवश्यक हो तो उसे परिवर्तित कर दें। ठीक है, अगर संधारित्र अगर देख लीजिए, अगर शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट है तो उसको सही कर दें। अगर वो शॉर्ट सर्किट है, लीकेज है, ख़राब हो गया तो उसे जो है परिवर्तित कर दें। ठीक है, दूसरा आपको रेगुलेटर का ठीक करें या फिर बदल दें। ठीक है, तीसरा पॉइंट है वाइंडिंग की जांच करें या आवश्यक हो तो उसे रिवाइंडिंग कराएं। ठीक करें या कराएं। ठीक है, ये उसका निवारण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 5 नंबर पॉइंट देखिए क्या है,
देखिए टेबल पंखा का बहुत अधिक गर्म हो जाना, ठीक है। टेबल फैन जो है आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, उसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए रोटर जो है टेढ़ा हो जाना, रोटर जो है उसका टेढ़ा हो गया हो, इसके कारण भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है आपका वाइंडिंग का शॉर्ट सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट होना, वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो गया हो तो भी हो सकता है। तीसरा आपका ब्रश जाम होना, जो उसके अंदर जो बेयरिंग की जगह पे हम लोग जो है ब्रश लगा देते हैं, तो ब्रश को जो है जाम हो जाएगा तब भी जो है गर्म बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से जो है वो जो है मूव नहीं करेगा और गर्म होने लगेगा, हमिंग साउंड करेगा, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न तो समझ गए, उसको सही करेंगे कैसे? देखिए रोटर की जांच करें तब और आवश्यक हो तो उसे जो है अलाइन कराएं, ठीक है, उसको जो है सही कराएं, सीधा कराएं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका जो है वाइंडिंग की जांच करें, आवश्यक हो तो उसे रिवाइंडिंग कराएं या करें, ठीक है। तीसरा आपका ब्रुसेस का जो है अलाइनमेंट ठीक करें, ठीक है, जिससे क्या होगा जो है गर्म नहीं होगा, ठीक है। और उसका अच्छे तरीके से स्नेह करें, उसमें तेल मोबिल जो भी है उसको डाल करके अच्छे तरीके से फ्री रखें, ठीक है। अगला देखिए 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है, जो है टेबल पंखे का जो है ऑसिलेटेड न करना, ठीक है। ऑसिलेटेड ना करना, उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए कारण हो सकता है ऑसिलेशन उपयुक्त का जाम होना, ठीक है। दूसरा हो सकता है जो है गरारी घिस जाना, ठीक है। और तीसरा हो सकता है उपयुक्त की फिटिंग में दोष होना, ठीक है। तो उसको सही कैसे करेंगे? देखिए उपयुक्त को साफ करके नई ग्रीस लगाएं, ठीक है, जो है युक्ति को साफ करके नई ग्रीस लगाएंगे। दूसरा आपको घिसी घिसी गरारी को परिवर्तित कर देंगे। तीसरा आपका उपयुक्त युक्ति को जो है खोल कर पुनः उपयुक्त तरीके से जो है फिट करेंगे, जिससे कि अच्छे तरीके से जो है ऑसिलेट कर सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोगों का जो अगला पॉइंट होगा यहाँ से वो होगा आपका डेजर्ट कूलर, ठीक है। कूलर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग कूलर तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, देखे होंगे, तो हम लोग कूलर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए डेजर्ट कूलर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जो है ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु में जो है ठंडी हवा प्राप्त करने के लिए डेजर्ट कूलर नामक वैद्युतिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग घरों होटलों कार्यालयों आदि सभी स्थानों पर जो है विद्युत पंखे के स्थान पर किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए ये जो है आपका जो है आपका क्या है, डेजर्ट कूलर है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, नीचे में जो है उसका स्टैंड होता है, ठीक है, जिसमें जो है आपका कूलर खड़ा रहता है, ठीक है। और जो है ऊपर में देखिए एक होता है पंप स्विच, जिसमें जो है पानी को जो स्प्रे करता है ऊपर से, ठीक है, और होता है यहाँ पे पंप स्विच होता है। और एक और स्विच होता है उसके बगल में, उसे हम लोग बोलते हैं फैन स्विच। और उसके बगल में एक और रेगुलेटर लगा होता है। देखिए यहाँ पे L, M और H लिखा हुआ है, ये जो है लो मीडियम और हाई के लिए लगा होता है यहाँ पे रेगुलेटर, जिसको फैन को जो हम लोग अपनी स्पीड जो है आवश्यकता अनुसार स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी संरचना के बारे में हम बात करते हैं। देखिए संरचना समझते हैं। इसमें मुख्यतः एक जो है एग्जॉस्ट पंखा तथा एक वाटर फिल्टरिंग पंप प्रयोग किया पंप लगाया होता है। जो है एग्जॉस्ट पंखे का आकार व्यास प्राय 38 सेंटीमीटर एवं 45 सेंटीमीटर तक 14 इंच अथवा 18 इंच रखा जाता है। पंखे को माइल्ड स्टील अथवा मजबूत फाइबर प्लास्टिक सीट से जो है बने एक ऐसे जो है घनाकार बॉक्स में स्थापित किया जाता है, जिसमें जो है तीन और लकड़ी की जो है कतरनों से भरी जाली लगी होती है। बॉक्स में सामने की ओर ऐसी ग्रिल लगाई जाती है जिसकी पत्तियों को घुमाकर वायु प्रवाह की दिशा में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सके, ठीक है। इस तरीके से उसके आगे जो है क्या लगाया जाता है, ग्रिल लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपको इस तरीके से उसके अंदर का पूरा डिज़ाइन दिखता है। ये क्या है आपका, किस चीज़ का? ये आपका डेजर्ट कूलर का परिपथ संयोजन है, ठीक है। इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, आपको समझ में पता नहीं आ रहा है या नहीं, आपको समझाते हैं अच्छे से। जैसे इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखाया गया है, लेकिन इसमें उतना कुछ होता नहीं है, ठीक है।
होता क्या है यहाँ पे देखिए, मुख्य एक मोटर होता है, ठीक है। उससे जो है इसमें से जो है रिवाइंडिंग करके जो है इसमें जो है अलग अलग बाइंडिंग की जाती है, जैसे कि इसमें मेन वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, मतलब रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। और उसके साथ जो है ऑक्सिलरी वाइंडिंग किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है? रेगुलेटर के लिए, ठीक है। यहाँ पे रोटरी स्विच देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रोटरी स्विच को लगाने के लिए, ताकि अलग अलग स्पीड में इसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करती है इसमें, ठीक है। और देखिए ये आपका क्या है, पंप ऑन ऑफ स्विच है यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे में, ठीक है। तो यहाँ से 3 फेज सॉकेट मतलब पिन लगा हुआ है, इसमें जो है फेज न्यूट्रल आ जाता है यहाँ से। तो पंप के लिए देखिए यहाँ पे लगा हुआ है आपका कूलिंग फैन साइडेड पोल पंप मोटर, ठीक है। यहाँ जो है पंप जो है पंपिंग करता है, ऊपर की तरफ पानी जाती है और जो है इसे इधर होते हुए थोड़ा थोड़ा गिरती है, ठीक है। जिससे क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वे वाटर जो है इंजेक्टर है, ठीक है। जिससे क्या होता है, चारों तरफ तीनों तरफ पानी जो है इंजेक्ट करती है और जो है ठंडा ठंडा हवा जो आपको मिलता है। देखिए ऊपर में लगा होता है इसका इंडिकेटर, जिससे एक ग्लो लैंप होता है जो ग्लो करता है, जिससे पता चलता है कि हाँ पानी आ रही है। और इस फैन के साथ जो मोटर के साथ जो है स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर लगा होता है और आगे जो है अर्थ पॉइंट होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नीचे में देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है, जो है वायु रिफ्लेक्टर जो स्ट्रिप के साथ ग्रिल, यहाँ पे जो ग्रिल लगा होता है वायु रिफ्लेक्टर के साथ, उसे बताया जा रहा है। ये जो आपको दिख रहा है इसमें, ये पानी है, ठीक है। इसमें पानी भरा जाता है, जिससे जो है जो ऊपर जो है क्या कर सके, और जो है डिस्ट्रीब्यूटर कर सके, ठीक है, ताकि पानी का जो है फुहारा कर सके, दे सके, ठीक है, जिससे ठंडी ठंडी हवा आ सके, उसके लिए जो है लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक होता है वाटर लेवल इंडिकेटर, ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि उसमें वाटर कितना है, ठीक है। और उसके नीचे एक होता है वाटर इनलेट, जिसके माध्यम से जो है हम लोग पानी उसमें ख़त्म हो जाता है तो वाटर को डालते हैं। और नीचे में होता है एक ड्रेन, अगर मान लीजिए पानी ख़राब हो गया है, तो बहुत पुराना पानी हो गया तो उसे जो हम लोग ड्रेन कर देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। और उसके नीचे यहाँ पे देखिए स्टैंड होता है, बताया था अभी आपको, ये स्टैंड होता है इस तरीके से, इसमें 4 स्टैंड होते हैं, ठीक है। ये आपका जो है क्या है, डेजर्ट कूलर का परिपथ है, ठीक है, संयोजन, डेजर्ट कूलर का परिपथ संयोजन है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आजकल ऑटो स्विंग यानी कि ऑटो स्विंग प्रकार का कूलर भी बनाए जाने लगे हैं, जिनमें वायु प्रवाह दिशा परिवर्तक पत्तियों को जो है ऑसिलेटिंग टेबल पंखे की भांति स्विचिंग कराया जाता है। फ्लोटिंग पंप तथा जो है एग्जॉस्ट फैन को स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। दोनों युक्तियों के श्रेणी क्रम में एक ऑन ऑफ स्विच भी जो है संयोजित किया जाता है, जिससे क्या हो सके, उसे ऑन ऑफ कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। आगे हम लोग देख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ से सामान्यतः जो है कूलर्स में 3 घूर्णन गतियों वाली अस्थायी संधारित्र मोटर प्रयोग की जाती है। इस कूलर में निम्न, मध्यम तथा उच्च घूर्णन गति प्राप्त करने के लिए रनिंग वाइंडिंग में से जो है टैपिंग निकाली जाती है, जिसे हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं या टैपिंग वाइंडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। बड़ी वाइंडिंग पर निम्न तथा छोटी वाइंडिंग पर उच्च घूर्णन गति प्राप्त होती है, ठीक है। टैपिंग को एक 3 वे रोटरी स्विच से संयोजित कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे उसको हम लोग मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। उसके बाद उसके कार्य प्रणाली को देख लीजिए। देखिए एग्जॉस्ट पंखा के साथ साथ वाटर फिल्टरिंग पंप को ऑन कर देने पर कूलर की तली में भरा हुआ जल एक पाइप के द्वारा ऊपर छत में लगे डिस्ट्रीब्यूटर में पहुंचता है। यहाँ से जल तीन प्लास्टिक पाइप के द्वारा तीनों जो है जालियों के शीर्षक पर पहुंचता है और वहाँ प्रत्येक जाली के ऊपर बनी लंबी यू आकृति की नली में जो है फैल जाता है। इस नली में बने छिद्रों से पूरी जाली पर जल गिरता रहता है, जो अंत में पुनः कूलर की तली में जो है एकत्र हो जाता है, ठीक है। जल में भीगी लकड़ी की
के मध्य मध्य से एग्जॉस्ट पंखे के द्वारा खींची गई वायु जो है वायु ठंडी होती है। इस प्रकार डेजर्ट कूलर बॉक्स के बाहर ठंडी वायु फेंकता है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग इसको इसके अनुरक्षण एवं मरम्मत के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे अनुरक्षण एवं मरम्मत, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझ देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, प्रत्येक 2 सप्ताह में कूलर की तली से बचे जल को निकालकर तली को साफ करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, अच्छे तरीके से आपकी मशीन वर्क करेगी, उसकी एफिशिएंसी बनी रहेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रत्येक वर्ष गर्मी का मौसम प्रारंभ होने से पूर्व कूलर, फैन तथा पंप की जो है ऑयलिंग ग्रीसिंग करा लेना चाहिए, जो है करा लेनी चाहिए और वैद्युतिक लीकेज की जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, प्रति वर्ष कूलर की जो है तीनों लकड़ियों की जो है कतरनों से बनी जालियों की जो परिवर्तित कर देना चाहिए, जिससे क्या वो पुराना हो जाता है। ठीक है, खराब हो जाता है, उसको बदल देना चाहिए। ठीक है। 4 नंबर पॉइंट देखिए, 2 शिफ्ट तार, स्विच आदि को जो है तुरंत ही परिवर्तित कर देना चाहिए। ठीक है, जिससे कोई नुकसान ना हो सके, आगे शॉर्ट सर्किट या फिर कोई किसी को झटका ना लग सके, विद्युत का शॉक ना लग सके। इसके लिए जो है हम लोग बचाव करने के लिए उसमें उपयोग करेंगे। ठीक है। एक और छोटा सा पॉइंट है, टिप्पणी में देख लीजिए क्या है। कुछ डेजर्ट कूलर में जो है एग्जॉस्ट पंखे के स्थान पर एक ऐसी अस्थायी संधारित्र मोटर प्रयोग की जाती है, जिसकी शाफ्ट दोनों ओर मोटर से बाहर निकली हुई होती है। इस शाफ्ट पर एक ओर अथवा दोनों ओर ब्लोअर लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार का कूलर जो है ब्लोअर टाइप कूलर कहलाता है। ठीक है। इस कूलर में भरे गए जल की जो है वाष्पीकरण कम होता है और एक बड़ी जो है भरा गया जल लगभग 24 घंटे तक पर्याप्त होता है। ठीक है। चलिए, हम लोग का जब अगला पॉइंट है वो है क्या है, मिक्सर ग्राइंडर। ठीक है। 18 नंबर पॉइंट है क्या है, मिक्सर ग्राइंडर। तो हम लोग जो है मिक्सर ग्राइंडर के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते हुए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।